Assalamualaikum. So these are the another 4 classes of the food which is required by the human: minerals, vitamins, water and dietary fibers, right? So ये जो 4 जो यहाँ पर मैंने I have written over here, ठीक है, जिसमें हमने कहा था कि 3 जो है minerals, vitamins and the fibers, they are needed in the micronutrients जो से और required in a very smaller quantity but not the water, क्योंकि water हम कहते हैं कि composition of the body ही कहाँ पे कितनी 70% जो है वो water से बनी हुई है, right? Alright, the first one, minerals. Mineral is a inorganic substance. जब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक की, इट मीन्स अदर देन हाइड्रोकार्बन्स, यानी कार्बन्स और हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे, लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, आयरन, जिंक, सल्फर. सो दीज आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज जो हम कहते हैं कैटेगरी, एक जनरल टर्म यूज़ करते हैं मिनरल्स का, राइट? जैसे हमने प्लांट्स का डिस्कस किया था वैसे ही हम यहाँ पर ह्यूमन के लिए डिस्कस कर रहे हैं. अगर मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होगा? ब्रिटल बोन्स, यानी बोन्स बहुत इजीली फ्रैक्चर हो जाएंगी, टूट जाएंगी, ब्रेक हो जाएगी. पुअर सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं आयरन की हम बात करते हैं, हम डिस्कस करेंगे आगे कि अगर ये डेफिशिएंसी होगी मिनरल की तो ऑक्सीजन डिलीवर नहीं होगा. एग्जाम्पल्स दी यहाँ पर कैल्शियम, आयरन, जिंक और यहाँ पर दिया हुआ है आयोडीन, और दूसरे और भी मिनरल्स प्रेजेंट है जो मैंने कुछ ही यहाँ पे जो है लिखा है यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कैल्शियम और आयरन को. ऑब्वियसली आपको बात पता होगी कि कैल्शियम यहाँ हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है, अल्टीमेटली जो बोन्स हैं वो वीकर हो जाएंगी या ब्रिटल हो जाएंगी, इजीली फ्रैक्चर हो जाएंगी, क्योंकि कैल्शियम जो है वो हमारी जो बोन्स का इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन है, इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है जो रिक्वायर्ड होता है फॉर दी प्रोवाइडिंग द स्ट्रेंथ टू दी बोन्स. सेकेंड वन इज द आयरन. अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो अगर आपको मेरा चैप्टर याद हो ट्रांसपोर्ट के अंदर में डिस्कस किया था, एनीमिया के हम डिस्कस कर चुके थे और हमने आयरन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था व्हेन डिस्कस अबाउट द रेड ब्लड सेल. रेड ब्लड सेल इट्स अगेन आपको याद होगा बायकॉन्केव डिस्क शेप, ठीक है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन Hb. उस Hb के अंदर क्या होता है? उस Hb में क्या प्रेजेंट होता है? आयरन प्रेजेंट होता है. ये आयरन क्या करता है? इट विल जस्ट बॉन्ड विद द ऑक्सीजन एंड डिलीवर टू द होल बॉडी. ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है. और अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा और बॉडी में सर्कुलेशन कैसे होगी? तो अगर ऐसा ही हुआ तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो गया कि डिलीवर नहीं हुआ तो ये अल्टीमेटली एनीमिया कॉज कर रहा है, जिसको हमने वहाँ पर भी डिस्कस किया था कि एनीमिया होता है ये कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल लो हो जाता है. वो जो है वो अपनी बॉडी में सिंपली आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजनेशन को प्रोड्यूस नहीं हुई है और बॉडी जो है वो कम्प्लीटली अपना जो है लॉस कर देगी अपनी एक्टिविटी और अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाए. सिंपल इज दैट, अपने मेटाबॉलिक रेट का लो हो जाएगा. तो यहाँ पर आयरन, कैल्शियम को हमने 2 को डिस्कस किया मिनरल्स के अंदर और हमने कहा दीज आर ऑल आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. वाइटामिन की बात करते हैं, हम कहते हैं वाइटामिन जो है वो इसके अंदर 2 में डिवाइडेड है, फैट सॉल्युबल वाइटामिन एंड वाटर सॉल्युबल वाइटामिन. यानी वो वाइटामिन जो इनके अंदर सॉल्युबल हो जाए, डिजोल्व हो जाए, तो हमने उसको उस बेसिस पे कैटेगराइज किया है. वाइटामिन A, D, E एंड K, जिसको हमने फैट सॉल्युबल में डाला है. वाटर सॉल्युबल में आता है वाइटामिन B एंड C, ठीक है, जिसको कहते हैं कि वाटर के अंदर इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं. मैंने यहाँ पर एक टर्म लिखा है कुकिंग अफेक्ट B एंड C. अब होता है क्या कि ऑब्वियसली वाटर जो है वो जब बाय द हेल्प ऑफ कुकिंग या कुकिंग में हम क्या करें, टेम्परेचर प्रोवाइड करें. जब टेम्परेचर हम देंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, वाटर जो डिजॉल्व हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा, तो उनके अंदर जो ये वाइटामिन प्रेजेंट है वो भी क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. तभी आप कहते हैं जितने आपके पास जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स, इसको आप ज़्यादा कुक ना करें तो उनके जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी क्या हो जाए, ख़त्म हो जाते हैं, डिमिनिश हो जाते हैं. सिंपल एज दैट. तो B एंड C क्या है? वाटर सॉल्युबल है और ये रिमेनिंग क्या है? फैट सॉल्युबल है. Alright, less excreted from the body, that is A, D, E, K. आपकी बॉडी में ये जो वाइटामिन्स हैं ये बहुत कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, आप कह सकते हैं लेस एक्सक्रीटेड होते हैं. और ये क्यों, इसका रीज़न क्या है? बिकॉज दे आर द फैट सॉल्युबल. तो इसका भी कोई नेचुरल प्रोसेस है कि ज़्यादा भी होंगे तो ये क्या है, डाइजेस्टिव टाइम में इनटेक करना टाइम लेता है. बट येस, इनकी अपनी अपनी नीड है. ये कम होते हैं लेकिन रिक्वायर्ड अल्टीमेटली ज़्यादा होंगे. अगर हम कहते हैं कि ए हैं तो अगर वाइटामिन ए का आपको पता होगा कि अगर वाइटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होगा, ये नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करता है. रात को वो जो विजन का लॉस हो जाता है वो नज़र नहीं आ रहा होता है,
डी से अगर आपको याद हो तो ये बोन्स के लिए होता है विटामिन डी, जैसे सनलाइट में जो हम कहते हैं सूरज की रोशनी आपके बॉडी में आपको विटामिन डी देती है, तो ये बोन्स के लिए स्ट्रॉन्ग नीड है। विटामिन ई आपको पता है कि वो अदर देन फर्दर हमारी बॉडी में जितनी ग्रोथ प्रोसेस हो रहा है वो उसकी रिक्वायरमेंट के लिए, और के का फर्दर फंक्शन के कि हमारे टिश्यूज़ हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए उनकी रिक्वायरमेंट है। बी एंड सी का अगर आपको याद होगा, बी की बॉडी में डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो बेरी कॉज करता है, उनकी स्टंट ग्रोथ हो जाती है, इनके पाँव जो है बिल्कुल वीकर्स हो जाते हैं, बिल्कुल थिनर हो जाते हैं। बच्चों में नॉर्मली बेरी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा होता है, इनका बैली बहुत ज़्यादा स्वेलन हो जाता है। सी की बात करें तो ये स्कर्वी कॉज करता है, गम्स में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है विटामिन सी अगर हम इंटेक ना करें। तो ये इनके हर के अपने अपने फंक्शन है, आपको बुक में बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे, मैंने यहाँ सिर्फ जनरल कुछ फंक्शंस डिस्कस किए हैं। और ये अगेन ये एक ऑर्गेनिक है बिकॉज ये सब किससे बना हुआ है, सारे हाइड्रोकार्बन से बने हैं। विटामिन के अगर आप डिकम्पोजिशन चेक करें तो वो कार्बन और हाइड्रोजन मेनली वहाँ पे प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, नॉट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर वाटर की। वाटर यहाँ मैंने कहा था कि इट इज़ नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, इट्स अ मैक्रो वन। क्यों मैक्रो? उसको उस बॉडी में ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ये बॉडी को जो एक मीडियम प्रोवाइड करता है, एक व्हीकल देता है, सारे मीडियम उसके सारे केमिकल्स, हार्मोन्स, जितने भी हमारी बॉडी की जो और न्यूट्रिएंट्स है वो सब उसमें क्या होते हैं, नॉट न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स तो ब्लड में जाएंगे, और जो हमारे आइंस हैं, दूसरी रिक्वायरमेंट्स है, वो वाटर एक मीडियम है। और वाटर होता कहाँ है? ब्लड के अंदर ही होता है। तो ब्लड एक हमारा मीडियम है, तो उस ब्लड की कॉम्पोजिशन में ही 70% तो वाटर ही प्रेजेंट है। इट विल मेंटेन टेम्परेचर। वाटर हमेशा से, पानी हम कहते हैं हमारी बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करता है। इवन किसी चीज़ के लिए हम कहेंगे वो क्या करता है, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हेल्प होता है जब हम बात करते हैं वाटर की, बिकॉज वाटर हैज़ अ न्यूट्रल पीएच। अच्छा, वाटर क्या करता है? इट विल रिड्यूस द सीवीसी और वी से द कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर जो हम कहते हैं हार्ट की हम बात करते हैं, जो ब्लड थिकन हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, उसमें फिब्रिनोजन ज़्यादा आ जाता है, तो उसकी प्रिवेंट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए भी क्या करता है, वाटर एक बहुत अच्छा हम कह सकते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, न्यूट्रिएंट है। न्यूट्रिएंट नहीं कहेंगे बेसिकली क्योंकि ये रिक्वायरमेंट क्या करता है, न्यूट्रिएंट कैटेगरी में हम क्लास में डाल रहे हैं यहाँ पर। तो वाटर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है फॉर द पर्पस टू रिड्यूस अदर डिजीजेस लाइक कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। लास्ट दैट इज फाइबर। फाइबर कांट डाइजेस्टेड, इट्स अ पॉलीसैकेराइड। हमने डिस्कस किया था मेरी लास्ट वीडियो में कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट एक पॉलीस्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। पॉली मीन्स मैनी एंड सैकेराइड्स मीन्स शुगर। तो जब बहुत सारे शुगर्स होंगे जिसमें कहा था स्टार्च, सेल्यूलोज, तो उनको एक प्रॉपर एंजाइम्स रिक्वायर्ड है डाइजेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर फाइबर भी यहाँ पर वन ऑफ द एग्जाम्पल है पॉलीसैकेराइड की, जिसको टाइम लगता है डाइजेशन होने में, या इट कांट डाइजेस्ट, सिंपल एज दैट। और इनके अगर हम कहते हैं अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ साथ जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो इन्हें डाइजेशन में हेल्प कर होते हैं। लेकिन आपको ये बात बता दूँ, यहाँ पर जो फाइबर होता है, यहाँ टर्म भी लिखा हुआ है कि इट विल प्रिवेंट द कॉन्स्टिपेशन। होता क्या है, इट जस्ट सिंपली ऐड द बल्क टू योर फूड। आपके फूड में बल्क प्रोवाइड करके उसके जो है वो सिंपली वहाँ से बॉडी को एक्सक्रीट आउट होने में हेल्प आउट करता है। तो जो कॉन्स्टिपेशन है, इट विल इजीली हेल्प टू प्रिवेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन, टू ऐड द बल्क टू योर स्टूल एंड देन इजीली पास फ्रॉम योर बॉडी। सॉल्युबल फाइबर, अगेन सॉल्युबल कैसे हैं, इजीली सॉल्युबल हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। एंड लोअर शुगर लेवल, लोअर कोलेस्ट्रॉल। होता क्या है कि कुछ फाइबर में ऐसे जो सॉल्युबल होते हैं, इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं और वो अल्टीमेटली शुगर लेवल को और कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो कर देंगे। कैसे करेंगे कि जब डाइजेशन अच्छी हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन रिड्यूस हो जाएगा, तो आपकी बॉडी में अल्टीमेटली जितने भी एक्स्ट्रा वेस्टेज हैं वो बॉडी से रिलीज तो वैसे ही हो रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी के अंदर जितनी प्रॉब्लम्स दूसरी और जो लेवल्स कंसंट्रेशन जो डिस्टर्ब हैं वो ऑलरेडी क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी। सो these were some of the functions, some of the important points of this minerals, vitamins, water and fiber. And we have discussed in my last video about the carbohydrates, fats and proteins. So हमने total 7 classes को discuss कर चुके हैं. I hope आपको ये 7 classes समझ आ गई होगी. Inshallah continue our another video from this topics. Inshallah. Thank you so much. Allah Hafiz.